बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। ये बहुत छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। और बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये छोटे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कक्षा 11वीं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बच्चों मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हुए हैं आपके सामने, मैं टॉपिक एक बार रिकॉल कर देता हूं। जैसे कि मैं आपको आज बताने वाला हूं समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। बच्चों एक एक करके सारे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले आपके साथ टॉपिक लेता हूं समस्थानिक। बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे समस्थानिक क्या होते हैं। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो क्या कहलाएंगे बच्चों? वो समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक, उदाहरण के तौर पर देखिए कुछ समस्थानिकों के। सबसे पहला उदाहरण बच्चों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं बच्चों। इसमें सबसे पहला है H11, H12 और H13। मैंने आपको बताया बच्चों एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु है ना, एक ही तत्व के। तो हाइड्रोजन एक ही तत्व है, उसके भिन्न भिन्न परमाणु हैं। हाइड्रोजन H11, H12, H13 जिनके परमाणु क्रमांक आप देख सकते हैं कैसे बच्चों समान है, लेकिन परमाणु भारों में पर्याप्त भिन्नता है, इसलिए ये समस्थानिक कहलाएंगे। बच्चों हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक इसका नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम है ट्राइटियम। बच्चों ये जो हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम, ये एक रेडियो समस्थानिक भी है ना, ये रेडियोधर्मी है, यानी ये स्वतः ही अपने में से अल्फा बीटा और गामा किरणों का क्या कर सकता है, उत्सर्जन भी कर सकता है। बच्चों इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी आपके सामने रखता हूं। ऑक्सीजन के बच्चों ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक हैं। सबसे पहला ऑक्सीजन 8-16, बच्चों ऑक्सीजन 8-17 और इसके अलावा ऑक्सीजन 8-18। बच्चों इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल में ले लेता हूं कार्बन के समस्थानिक। तो बच्चों हम जैसे ही कार्बन के समस्थानिक की बात करेंगे, आप याद रखिए कार्बन के भी बच्चों 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। जैसे ऑक्सीजन के 3 थे है ना, हाइड्रोजन के 3 है, उसी तरह से कार्बन के भी 3 समस्थानिक हैं। इसमें सबसे पहला है C6-12, C6-13 और C6-14। बच्चों कार्बन का जो चौथा समस्थानिक है ये भी रेडियोधर्मी है। ठीक है, ये भी एक तरह का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। बच्चों इसके अलावा एक महत्वपूर्ण एग्जांपल और भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। चौथा एग्जांपल है वो हमारा, और वो है क्लोरीन के समस्थानिक। बच्चों क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। इसमें एक होता है Cl17-35 और बच्चों नेक्स्ट होता है Cl17-37। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको संक्षिप्त में समस्थानिक की जानकारी दी। बच्चों नेक्स्ट था समभारिक। हम देखेंगे जल्दी से समभारिक क्या होते हैं। समभारिक बच्चों डेफिनेशन आपके सामने सबसे पहले आ जाएगी, तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो किंतु परमाणु भार में क्या हो बच्चों, समानता हो। तो बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझिए, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक में भिन्नता होगी लेकिन उनके परमाणु भार में क्या होगी, समानता होगी।
आप उनको क्या बोलेंगे, संभारिक। बच्चों संभारिक के लिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं, उदाहरण देखिए संभारिक के लिए। जैसे मैं एक ले लेता हूं पोटेशियम 19 40, इसके अलावा बेटा कैल्शियम 20 40, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि इनके परमाणु क्रमांकों में पर्याप्त भिन्नता है, लेकिन जबकि परमाणु भारों में आप देख सकते हैं क्या है, समानता है। तो ये एक दूसरे के सापेक्ष संभारिक कहलाएंगे। बच्चों इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे सामने था वो है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, तो बच्चों जानने की कोशिश करेंगे कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तो बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझिए, तत्वों के ऐसे परमाणु, तत्वों के ऐसे परमाणु यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉनों की सॉरी बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिनमें न्यूट्रॉनों की, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होगी बच्चों, एक समान, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान हो या होगी, ठीक है, या होती है आप कह दें, तो उनको आप क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। बच्चों इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था सम इलेक्ट्रॉनिक, तो जल्दी से सम इलेक्ट्रॉनिक बता देता हूं। सम इलेक्ट्रॉनिक बच्चों ध्यान दीजिए, दो इसको स्टार्ट करिए परमाणु से। तो बच्चों हम यहां पर कह सकते हैं ऐसे तत्वों के परमाणु, अणु, यौगिक, आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। बच्चों हम उनको क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। उदाहरण यहां पर इसका देख लेते हैं बच्चों। अगर मैं उदाहरण के तौर पर सबसे पहले नियोन की बात करूं, तो बच्चों नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इसका परमाणु क्रमांक 11 है। बच्चों इसे एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाए तो ये Na+ में बदल जाएगा। जैसे ही Na+ में बदलेगा इसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। बच्चों इसी तरह से मैग्नीशियम 12 अगर ले लिया जाए, इससे 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए जाएं तो मैग्नीशियम Mg++ में बदल जाएगा और बच्चों इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह से एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13, इससे 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए जाएं बच्चों तो ये Al+3 में बदल जाएगा और इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बच्चों ऐसा ही कुछ एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 9 है, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, इस पर जोड़ दिया जाए तो ये F- में बदल जाएगा। बच्चों इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख देता हूं बच्चों, जैसे कि ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3। तो बच्चों ये सभी जितने एग्जाम्पल मैंने आपके साथ रखे, आप देख सकते हैं इन सभी पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है, 10 है। और बच्चों इसलिए ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। तो बच्चों इसी तरह की कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।